सबों को जय यीशु की। आज का पहला पाठ पहला शमूएल से लिया गया है। अध्याय 9 पद संख्याएँ 1 से 4 और 17 से 19। अध्याय 10 पद संख्या 1। बेन्यामीन प्रांत में कीश नामक एक धनी मनुष्य रहता था। वह अफीएल का पुत्र था। अफीएल सरोर बखोर का और बखोर अफिया का पुत्र था। कीश के शाऊल नामक एक नौजवान और सुंदर पुत्र था। इस्राएलियों में शाऊल से सुंदर कोई नहीं था। वह इतना लंबा था कि उसका सिर और उसके कंधे दूसरे लोगों के ऊपर हो जाते थे। किसी दिन शाऊल के पिता कीश की गंधिया फटक गई थी। उसने अपने पुत्र शाऊल से कहा, किसी नौकर के साथ गाधियों को खोजने जाओ। शाऊल ने इफ्राइम का पहाड़ी प्रदेश और शालिशा प्रांत पर पार किया, किंतु गाधियों पर पता नहीं चला। इसके बाद वे शालीम प्रदेश और बेन्यामीन प्रदेश पार कर गए, किंतु वहाँ भी गाधियों का पता नहीं चला। शमूएल ने जैसे ही शाऊल को देखा, प्रभु ने उसे यह सूचना दी, यह वही है जिसके विषय में मैं तुमसे कह चुका हूँ। यही मेरे प्रजा का शासन करेगा। शाऊल ने फाटक पर शमूएल के पास आकर कहा, कृपया मुझे यह बता दे कि दृष्टा का घर कहाँ है। शमूएल ने शाऊल को उत्तर दिया, मैं ही दृष्टा हूँ। मेरे आगे पहाड़ी पर चढ़ो। तुम आज मेरे साथ भोजन करोगे। मैं कल सवेरे तुम्हारे विदा करूँगा और तुम जिसके बारे में चिंता कर रहे हो वह भी तुम्हें बतलाऊँगा। शमूएल ने तेल की शीशी लेकर उसे शमूएल के सिर पर उड़ेगा। इसके बाद उसने उसका चुम्बन किया और कहा, प्रभु ने अपने प्रजा के शासन के रूप में तुम्हारा अभिषेक किया है। प्रभु की वाणी। ईश्वर को धन्यवाद। आज का सुसमाचार पाठ संत मार्कुस से लिया गया है। अध्याय 2 पद संख्याएँ 13 से 17 तक। ईसा फिर निकल कर समुद्र तट गए। सब लोग उनके पास आ गए और ईसा ने उन्हें शिक्षा दी। रास्ते में ईसा ने अल्फाई के पुत्र लेवी को चुंगी घर में बैठे हुए देखा और उससे कहा, मेरे पीछे चले आओ। और वह उठकर उनके पीछे हो लिया। एक दिन ईसा अपने शिष्यों के साथ लेवी के घर भोजन पर बैठे। बहुत से नकेदार और पापी उनके साथ भोजन कर रहे थे, क्योंकि वे बड़ी संख्या में ईसा के अनुयायी बन गए थे। जब फरीसी दल के शास्त्रियों ने देखा कि ईसा पापियों और नकेदारों के साथ भोजन कर रहे हैं, तो उन्होंने उनके शिष्यों से कहा, वे नकेदारों और पापियों के साथ क्यों भोजन करते हैं? ईसा ने यह सुनकर उनसे कहा, निरोगियों को नहीं, रोगियों को वैद्य की ज़रूरत होती है। मैं धर्मियों को नहीं, पापियों को बुलाने आया हूँ। प्रभु का सुसमाचार। प्यारे मसीही विश्वासियों,
बुलाहट ईश्वर की कृपा है तथा हमारे अंतरात्मा में होने वाली एक शुभ बुगाहट है। शुरुआती दौर में यह घने जंगलों से गुजरते वक्त सुबह के कोहरे के सदृश जान पड़ता है, लेकिन जैसे जैसे हम अपनी यात्रा में आगे बढ़ते हैं तो यह स्नेह स्नेह स्पष्ट होता नजर आता है। हमारी जिंदगी की यात्रा तकरीबन इसी कदर है। ईश्वर की योजना बहुत विचित्र होती है और लोगों का प्रयोग कर उस योजना को पूरी करते हैं। शाऊल इस्राएल का प्रथम राजा बनता है। गदहियों की खोज के क्रम में शाऊल से नबी सामुएल की मुलाकात होती है। उसके द्वारा उसने गदहियों को पाया और सामुएल ने उसका अभिषेक किया। ईश्वर भी ईश्वर की उस बुलाहट में शारीरिक आकर्षण, धन संपत्ति और बुद्धिमानी का कोई महत्व नहीं होता है। प्यारे भाइयों एवं बहनों, पाप के कारण तरह तरह की मानसिक, शारीरिक एवं आध्यात्मिक बीमारियां फैलती हैं। फलस्वरूप मानव जीवन नरकीय जीवन सा हो जाता है, जबकि पाप क्षमा के कारण मन हल्का हो जाता है। उदाहरण के लिए लेवी को ही लीजिए। पाप क्षमा का वरदान पाने के बाद उसे पैसे और दुनियावी जीविका का कोई मोह नहीं रह जाता है। उसे तो बस ईश्वर और अनंत जीवन का मोह प्यारा लगता है। वह प्रभु के साथ चलता है। आज भी कई ऐसे उदाहरण दिए जा सकते हैं जिन्होंने अपनी पेशा में फेरबदल लाया है। जी हाँ, प्रभु के खातिर प्रभु की बाहें सबों के लिए खुली हैं, पापियों के आलिंगन के लिए और पवित्रता में आगे बढ़ने वालों को प्रेरणा देने के लिए। प्रभु यीशु ख्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा में ईश्वर ने सबों को अपना बना लिया है। ईश्वर के समक्ष सभी पापी और भिखारी हैं। हर कमजोर व्यक्ति को सहारे की जरूरत पड़ती है और हर पापी कमजोर है। यीशु ख्रिस्त पापियों को बुलाने आए हैं। यीशु ख्रिस्त हमें पाप सहित ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत नहीं करते हैं। वे हमें अपने पवित्र रक्त से धोते हैं, निर्मल बनाते हैं, फिर ईश्वर के समक्ष प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि ईश्वर पवित्र है। ईसा के समान फरीसी भी ईश्वर की पवित्रता को स्वीकार करते हैं तथा पाप से घृणा करते हैं। ईसा ने संतों, पापियों, वेश्याओं, नाकेदारों और विधवाओं को प्यार किया। कितनी खुशी हुई होगी यह जानकर कि संसार में एक ऐसा भी व्यक्ति है जो पापियों, नाकेदारों और वेश्याओं से प्रेम करता है। यही वजह होगी कि लेवी ईसा के द्वारा अपनाए जाने के बाद अपनी कृतज्ञता प्रकट करने के लिए भोज देता है। ईसा ने पापियों पर दोष नहीं लगाया, मगर ईश्वर ने मनुष्यों को जैसा बनाना चाहा वैसा बनाया। अतः वह उसी प्रकार अपने शिष्यों से भी चाहता है। अतः हम भी लेवी की तरह प्रभु के प्रति सदैव कृतज्ञ बने रहें। आमीन।